अस्सलामुअलैकुम आइडियल जेटी में खुशामदीद। आपने वीडियो के टाइटल से पढ़ ही लिया होगा मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ, आज CSS प्लॉट और CSS ग्रिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा ताकि इनको सेक्शंस में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, और सेक्शन एलिमेंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, मैटन वगैरह ये वो। तो मैंने यहाँ पे एक CSS फाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक की हुई है ऑलरेडी। अगर मैं जूम करके थोड़ा दिखा दूँ, ये फाइल ऑलरेडी लिंक्ड हुई हुई है, लेकिन मैंने ये फाइल क्रिएट नहीं की हुई। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे माउस लेके जाना है, माउस ओवर करना है, तो कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक। तो यहाँ पे आपसे ये परमिशन पूछेगा इनेबल टू ओपन प्रैक डॉट सी एस एस। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट फाइल, ये ऑटोमेटिकली मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो इसको लाइव सर्वर में खोलने के लिए मैं यहाँ पे गो लाइव पे जाऊँगा। ये लाइव सर्वर की एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लीजिए, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बात बताई है वाज़े तौर पे, तो ताकि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकें। इसको मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये खोल के रखा हुआ है। तो मैंने ये फ़ाइल्स खोल ली हैं, साइड बाय साइड मैंने फ़ाइल्स खोल ली हैं। इस पर अल्ट ज़ेड टॉगल आउट ना हो। तो फ्लॉट प्रॉपर्टी समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ सेक्शन कंटेंट डाल देते हैं एहतियातन। तो सबसे पहले मैं कोई सेक्शन का टैग यूज़ कर लेता हूँ। एलिमेंट ही सेक्शन का, ये आपको बता रहा होगा द सेक्शन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ जेनरिक सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन। अ सेक्शन इन दिस कॉन्टेक्स्ट is a thematical grouping of content. Each section should be identified typically by including a heading H1 to H6 element as a child of the section element. तो आप समझ गए होंगे इसके बीच में एक कंटेंट डलता है। उसने मिसाल दी है कि हेडिंग्स भी आप डाल सकते हैं और पैराग्राफ्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे। तो मैं इसको एक आईडी भी दे सकता हूँ और क्लास भी दे सकता हूँ। तो मैं क्लास दे रहा हूँ इसको फ्लॉट, सही है। और इसमें दो तरह की डिव बनाऊंगा, लेकिन उनको मैं क्लास एक ही दूंगा, दोनों की क्लास एक जैसी ही होंगी। तो मैं यहाँ पे डिव क्लास डॉट ये कंटेनर की क्लास बना रहा हूँ। अब इस जैसी एक और क्लास को मैं बनाऊंगा अल्ट शिफ्ट डाउन। तो मैंने ये दो क्लासेस बना ली हैं, और इन दो क्लासेस के बीच में मैं अपना H1 का टैग डालूंगा और इसमें डमी टैग्स डाल दूंगा लॉरेम, जो एमिट एब्रीविएशन में पहले ही फिट हुआ है। इस पर आप एंटर करेंगे तो ये डमी टैग्स आ जाएगा। तो हम इस कंटेनर के अंदर भी हम यही टैग्स डालेंगे, इसके बीच में लॉरेम, एक मिनट रुकिए ज़रा, लॉरेम, लॉरेम। अब एंटर करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। अब मैं फ्लॉट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इन दोनों की क्लासेस एक जैसी क्यों रखी हैं, वजह मैं बताता हूँ। वैसे फ्लॉट और ग्रिड दोनों की दोनों एक जैसी ही काम करती हैं, लेकिन दोनों में आइडेंटिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ का फ़र्क है थोड़ा सा। जहाँ पे ग्रिड इस्तेमाल करनी होगी वहाँ पे फ्लॉट बहुत मुश्किल लगेगा, जहाँ पे फ्लॉट आसान लगेगा वहाँ पे ग्रिड थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। तो मैं आपको बताता हूँ। तो CSS पे आ जाएँ। तो CSS में हमें फ्लॉट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो सेक्शन, जो इसको हमने क्लास दी हुई है फ्लॉट की, इसको हम पहले ग्रैब करेंगे। तो क्लास को ग्रैब करने के लिए डॉट डालते हैं, और डॉट को कहते हैं क्लास। तो क्लास का जो नाम मैंने रखा है सेक्शन के अंदर वो फ्लॉट रखा है। तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलम्स डालूंगा और इसको मैं विड्थ 100% दे दूँगा, ताकि ये पूरी विड्थ पे फैल सके पूरा यहाँ तक, ताकि ये मेरा जो जूम लेवल है ना ये 100% तक शो होते रहे। सही है, हमने ये सारा काम कर लिया। तो हम आएंगे नीचे। अब ये जो हमने जो दो कंटेनर्स अंदर बनाए हैं एक ही क्लास से, तो हम एक ही क्लास को ग्रैब करेंगे, लेकिन फ्लॉट के अंदर पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे डॉट फ्लॉट लिखेंगे, और फ्लॉट के अंदर क्लास में दो कंटेनर्स पड़े हुए हैं, तो इस कंटेनर को हम ग्रैब करेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। लेकिन फ्लॉट क्लास के अंदर एक कंटेनर पड़ा हुआ है, उसको ग्रैब करना है। अब देखें मुझे अब देखें मुझे इन दोनों को इक्वल विड्थ देनी है। मैंने तो इस पूरे सेक्शन को तो 100 विड्थ दे चुका हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नीचे वाला जो कंटेंट है ना, ये नीचे वाला जो कंटेंट इसका बराबर में आ जाए और दोनों के दोनों इक्वल शो हो सकें। तो इक्वल शो करने के लिए मैं यहाँ पे विड्थ 50% कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हाफ हो गए, लेकिन ये ऊपर नहीं आया, यहाँ साइड में नहीं आया इसके। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें इसका फ्लॉट मारना पड़ेगा, लेकिन इसका जो फ्लॉट है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट हुआ हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट हुआ हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लॉट मारूँ राइट की तरफ, तो ये उठ के इसके ये सीधे हाथ में चले जाएगा। ये देखें, इन दोनों को इक्वल विड्थ मिल चुकी है और ये दोनों के दोनों साइड बाय साइड आ चुके हैं। सही है, ये होती है फ्लॉट प्रॉपर्टी। और अगर मैं इसको पूरा का पूरा जूम लेवल पे खोलूँ तो देखें ये हाफ हाफ पे चढ़ चुका है।
अब आप समझ चुके होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा था, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर मुझे इसमें कोई बैकग्राउंड कलर डालना है तो मैं इसमें डालूंगा, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ 100% रखी हुई। तो बैकग्राउंड तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई सा भी कलर, येलो डाल देता हूँ मसलन। एक मिनट, सॉरी, या यहाँ पे डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर येलो। ये देखें येलो हो गया। अगर मैं यहाँ पे कलर इसका वाइट कर दूँ, इसके फॉन्ट का कलर वाइट कर देता हूँ, फॉन्ट वेट बोल्डर, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो मैं डाल रहा हूँ। लेकिन हमें दिख नहीं रहा, तो ब्लैक कलर ही सही था, ब्लैक सही है। अब हमने फ्लोट प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है, अब हम एक और सेक्शन बनाएंगे। अब यही सेक्शन को मैं अभी फ़िलहाल कॉपी कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। कॉपी किया और नीचे इसी के मार दिया पेस्ट। अब बस हमें चेंज करनी है इसकी क्लास वगैरह। ग्रिड मार देते हैं यहाँ पे, ग्रिड के बारे में डिस्कस होगा। अब हाँ, अब इन दोनों की क्लासेस में एक जैसी नहीं रखूँगा। ग्रिड 1 अब मर्जी है आपकी, सेम रखना चाहें रख दें, मैं तो सेम नहीं रख रहा। ग्रिड 2, हाँ मैं यहाँ पे एक और चीज़ समझाना चाह रहा था, एक मिनट रुकने ज़रा, इसको सेव मार देता हूँ। ये कंटेंट आ गया, एक मिनट। अब ये जो आप हल्का सा ये जो शेड देख रहे हैं ना, ये जो नीचे के साइड जो आ गया, ये पहले ऊपर था हल्का सा, तो इसके नीचे हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो आ रहा है। इस ओवरफ्लो को मिटाने के लिए ये जो जहाँ पे हमने विड्थ 100% डाली है, इसके मेन सेक्शन में यहाँ पे हम ओवरफ्लो का एलिमेंट यूज करेंगे और इसमें हिडन रख देंगे, ताकि जो भी इसमें से कचरा बाहर आ रहा है वो हाइड कर चुके। ये देखें ज़रा, नीचे से गैप आ गया, अब सही हो गया ये बिल्कुल। हाँ, मुझे एक चीज़ बतानी थी कि मैंने इन दो कंटेनर्स के नाम एक ही क्यों रखे हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ ना, फिर आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों रखे हैं। ये अब आप देख लीजिए, कलर एक पे फैला है और लेफ़्ट तो चला गया दोनों पे। फ्लॉट अप्लाई होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे पे अप्लाई नहीं हो पाएंगी। यानी उसके लिए एक अलग प्रॉपर्टी का पूरा बनाओ, फ्लॉट कंटेनर 2 वगैरह। तो मैं ज़्यादा मेहनत ना कर सकूँ, तो तभी मैंने एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो यहाँ पे मैं कंटेनर ही यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, सेव कर दिया, सही है। अब ग्रेड में क्या होता है, ग्रेड में सब सही है, लेकिन इसकी सेक्शन से ग्रैब करना चाहता हूँ। वहाँ पे भी सेक्शन से ग्रैब कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी हम करते हैं, लेकिन ग्रेड ज़्यादा आसान है फ्लॉट से। फ्लॉट बाज़ दफ़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो सबसे पहले हमें इसकी सेक्शन की क्लास ग्रेड करनी है, डॉट ग्रिड। इसको भी विड्थ 100% ही देंगे। हाँ, अब इस बार हम थोड़ा सा टेक्निकल काम करेंगे, हमें इसको ग्रिड में डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले ग्रिड का एक प्रॉपर्टी आती है, ये देखें। अभी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि इसके ग्रिड है रोज़ में, हमें कॉलम्स में चाहिए। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का एक ये आता है एलिमेंट। तो ये ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड कराने के बाद हमें ये इस्तेमाल करना है, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रो में चल रहा है। तो कॉलम्स में हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये पूछेगा ऑटो सब ग्रिड, मिनी मैक्स रिपीट वगैरह। तो हम यहाँ पे रिपीट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। वैसे तो उसके दो तरीके भी आपको बताता हूँ मैं। रिपीट की हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पे मसलन मेरी 2 सेक्शंस बने हुए हैं, यहाँ पे अगर 2 लिख दूँ तो कुछ भी असर नहीं होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे इसकी वो भी देनी है, 1 फ्रीक्वेंट रेट। एक मिनट, क्योंकि मुझे इसका फासला भी बताना है। तो यहाँ पे फासला बता दिया तो इसके बराबर में लग गया, बिल्कुल ये प्लॉट की तरह ही काम करता है, ये ग्रिड में शो कराता है। अब देखें, मैं इसका दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों की इक्वल वेट बता दीजिए, 50% 50%। ये देखें बिल्कुल वही जैसे वो वाला रिपीट वाला मेथड है। अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे जो मैंने अभी आपको समझाया है ये फ्लॉट और ग्रिड के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेब डिज़ाइन में काम आने वाला है ये। साइड बार बनाने के लिए, ब्लॉग कंटेंट बनाने के लिए, नेविगेशन मेन्यू को बनाने के लिए। अभी हम फ्लैक्स बॉक्स के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स भी इंपॉर्टेंट है। सही है, अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया।